क्योंकि ये पॉश इलाका है नेहरू नगर का। और वहाँ पर देह व्यापार के लिए इन लड़कियों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से मंगाया गया। लगभग 8 लड़कियां वहाँ पे मिली हैं। ये वही घर है जहाँ पर देह व्यापार का धंधा सोशल मीडिया की बात की पिछले दिन रायपुर से इंस्टाग्राम के कुछ फोटोज हुए थे, बल्कि इंस्टाग्राम में भी डील हो रही है। तो क्या इनका माध्यम व्हाट्सअप था कि और भी सोशल मीडिया ऐप्स थे? कि व्हाट्सअप चैट के द्वारा सभी का फोटो भेजकर, सभी का रेट भेजकर जिसमें फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। भिलाई शिक्षा धानी कहलाती है, पर इसे बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। लड़कियों को सप्लाई किया जाता था और उसके द्वारा दिखावे के तौर पर एक कपड़े का शॉप सुपेला संडे मार्केट जहाँ लगता है वहाँ पे खोल करके रखा गया था। विजयनगर चौकी क्षेत्र में एक बार फिर से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस बार स्पा होटल में नहीं, किराए के घर में उदय व्यापार का संचालन हो रहा था। पुलिस ने 8 महिलाओं को वहां से बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपी बनाए गए हैं। उसमें से एक कस्टमर बताया जा रहा है और एक संचालिका बताई जा रही है। संचालिका का नाम धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत बताया जा रहा है। इसका उम्र 35 वर्ष है और जो जानकारी मिल रही है वो अपने 2 बेटों के साथ उस घर में रहती थी, किराए से रहती थी। पर वहाँ पर देह व्यापार के लिए इन लड़कियों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से मंगाया गया था और जैसे जैसे डिमांड होता था वैसे सप्लाई किया जाता था। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट के माध्यम से डीलिंग होती थी। पुलिस की जांच इस ओर भी जा रही है और इस महिला की तलाश पुलिस को बहुत पहले से थी। रक्षा टीम लगातार इस महिला के पीछे थी, रेकी कर रही थी, जिसके बाद आज पुख्ता इनपुट मिलता है। फिर पुलिस ने पॉइंटर भेजा और इस पूरे रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। जब ये रेड मारी गई तब क्राइम ब्रांच और महिला की रक्षा टीम थी। अब क्राइम ब्रांच के जो डीएसपी हैं यदुमणि सिदार भी मौके पर पहुंचे हुए थे और डीएसपी भारती मरकाम भी थी और रक्षा टीम ने रेड मारा और वहां से आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं लड़कियों को भी निकाला गया, आरोपी को भी निकाला गया। जो कस्टमर अमन शेख पकड़ा है उसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, जो यहीं दुर्ग में रहने निवासी रहा है। अब इसके पीछे की कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि लड़कियों को कहाँ से लाया गया था, आखिर कैसे संचालन हो रहा था और इसमें और कौन कौन शामिल है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। सत्यप्रकाश तिवारी भिलाई नगर के सीएसपी हैं, उन्होंने क्या बताया आगे आप सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस घर में ये चल रहा था उसके सामने से आपको रिपोर्ट दिखाया जाए, क्योंकि ये पॉश इलाका है, नेहरू नगर का विद्या विहार है, तो स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वही घर है जहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। 8 लड़कियां यहां से पकड़ाई हैं और किराए का घर था ये। अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक अलग परिवार रहता है लग रहा है, पर नीचे के घर में जो मुख्य आरोपी है वो अपने परिवार के साथ रहती थी और साथ ही यहाँ पर वो 8 लड़कियां भी रहती थी जो कई दिगर राज्यों से भी आई हुई थी। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया है कि कुछ पश्चिम बंगाल तो कुछ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के रहने वाली है। पर बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि पुलिस के नाक के नीचे यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है हर एक घर का, उसके बाद भी यहाँ देह व्यापार चलाया जा रहा था। और जब इतनी सारी लड़कियाँ आती हैं तो आसपास के लोग ने इसकी सूचना पुलिस को पहले क्यों नहीं दी? हालांकि जब आसपास के लोगों ने कंप्लेंट किया उसके बाद ही मामला खुल पाया। अगर मैं अंदर आपको दिखाना चाहूँगा तो देखिए ये बड़ा सा एरिया है और अंदर एक गैरेज है और जो आप विजुअल देख रहे होंगे ये वही जगह का है जहाँ पुलिस यहाँ से सभी दोनों आरोपी और महिलाओं को लेकर जा रही थी। तो उन दो थाना में रखा गया है, मुलायजा कराया जाएगा। जो संचालिका है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो एक आरोपी है यानी कि कस्टमर था जिसका नाम मैंने आपको बताया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बल्कि बाकी जो 8 लड़कियां हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होती है उसके अनुसार उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको पीड़ित माना जाता है। पर व्हाट्सएप चैट के द्वारा सभी का फोटो भेजकर, सभी का रेट भेजकर जिसमें फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। भिलाई शिक्षा धानी कहलाती है, पर इसे बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। पिछले दिनों दैनिक भास्कर रायपुर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करी थी, इसमें यह बताया था कि इंस्टाग्राम में किस प्रकार से सेक्स रैकेट का पूरा संचालन होता है। अब उसी के छत्रछाया में भिलाई में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे आप सुनिए कि सत्यप्रकाश तिवारी से हमारी खास बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है और वेरिफिकेशन को लेकर क्या बताया है वो भी आप सुनिए। भिलाई के पॉश नेहरू नगर में आज संगठित एक आप कह सकते हैं कि एक सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हमारे साथ भिलाई नगर सीएसपी मौजूद है, क्योंकि क्राइम ब्रांच IUCW स्मृति नगर चौकी की टीम गई हुई थी। जान लेते हैं सर क्या कुछ जानकारी मिली थी और कितने बड़े लेवल पे एक चैन चल रहा था? कि दुर्ग पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्या विहार जो कॉलोनी है स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में जी। वहाँ पे जो मकान नंबर 146/8 उस मकान को किराए में लेकर के और धनवंती रावत और रीना सिंह नाम की एक महिला के द्वारा वहाँ पे बाहर से लड़कियों को रखा गया है बुला करके और अवैध देह व्यापार उनसे करवाया जा रहा है बाहर से ग्राहकों को बुलवा करके। उक्त सूचना पर SCCU यूनिट, क्राइम ब्रांच, IUCW के प्रभारी पुलिस अधीक्षक भारती मरकाम के नेतृत्व में स्मृति नगर चौकी और महिला रक्षा टीम के द्वारा एक रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान वहाँ पे जो मुखबिर की सूचना थी उसके अनुक्रम में जो देह व्यापार करने वाली संचालिका है
रीना सिंह, उसके साथ साथ वहाँ पे एक अमन शेख नाम के ग्राहक को भी पकड़ा गया है। वहाँ पे मौके पे लगभग 8 लड़कियाँ वहाँ पे मिली हैं जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की हैं, साथ ही कुछ लड़कियाँ वेस्ट बंगाल की हैं। मौके पे जब तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान जो मोबाइल संचालिका के पास से बरामद हुआ है, उस मोबाइल में बहुत सारे लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं और उन फ़ोटोग्राफ्स को उसी मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर संचालिका के द्वारा फ़ोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाता था और ग्राहकों को उनकी मांग के अनुरूप लड़कियों को सप्लाई किया जाता था और या फिर ग्राहकों को बुला करके उसी मकान में देह व्यापार कराया जाता था। साथ ही वेश्यावृत्ति में या देह व्यापार में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री वगैरह भी मिली है। प्रकरण में ये जो संचालिका है धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह और अमन शेख के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत एक अपराध स्मृतिनगर चौकी में कायम किए जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुराना कुछ रिकॉर्ड और एक बुटीक भी चलता है सुबेला में, बताया जा रहा था रीना सिंह के द्वारा। रीना सिंह विगत कई महीनों से देह व्यापार में संलिप्त थी। उसके जो मोबाइल है उसके अभी तक जो परीक्षण किया गया है मोबाइल का, उससे पूछताछ की गई, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है। उसके द्वारा दिखावे के तौर पर एक कपड़े का शॉप सुपेला संडे मार्केट जहाँ लगता है वहाँ पे एक खोल करके रखा गया था, जिसमें वो बहुत कम जाती थी। सिर्फ वो दिखावे के लिए था, बाकी वो जो भी उसकी आय थी मुख्य तौर पे ये जो देह व्यापार से जो कमाती थी वही उसकी आय का जरिया था। तो सोशल मीडिया की बात की पिछले दिन रायपुर से इंस्टाग्राम के कुछ फोटोज़ हुए थे, बल्कि इंस्टाग्राम में भी डील हो रही है, तो क्या इनका माध्यम व्हाट्सअप था कि और भी सोशल मीडिया ऐप्स थे? क्यों उसमें जो उसके मोबाइल की अभी तक चेकिंग की गई है, जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये ग्राहकों को फोटोग्राफ्स वगैरह भेजती थी उसी और में डील होता उनके था। हिसाब से। जी ये किराए का घर था सर? हाँ, ये किराए का मकान था और किराए के मकान को लेकर के उसमें ये देह व्यापार का संचालन सर ये किया। मामला उठा है तो एक और चीज़ उठता है, जितने किराए के घर हैं सब जगह एक वेरिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिख रहा है। तो पुलिस किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाएगी कि जितने भी चौकी में क्षेत्र में घर हैं सब वेरिफिकेशन हो जाएगा? देखिए, समय समय पर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे कॉलोनी वासियों को, वहाँ जो सोसाइटी बनी हुई है सभी लोगों की मीटिंग लिया जा करके उनको ये बताया गया है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को किराए पे देते हैं मकान, तो उसकी सूचना निश्चित रूप से संबंधित थाने अथवा चौकी में दिया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय से एक पृथक से आदेश भी जारी किया गया है और उसकी कॉपी जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, जितनी भी कॉलोनी हैं, उनमें जो समितियाँ बनी हैं उन समिति के संचालकों को भी दिया गया है। और ये लगातार इस बात का जन जागरूकता फैलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जो भी किराए में आप मकान दे रहे हैं उसकी सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित थाना और चौकी में दें, ताकि जो भी किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा सके कि वो किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त है अथवा नहीं। ठीक, शुक्रिया सर। तो ये ज़रूरी है वेरिफिकेशन करवाना, क्योंकि यहाँ एक घर में देह व्यापार का काम करवाया जा रहा था, जो अपने आप में एक सवाल उठाता है। ये इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लाभेश।